मध्य प्रदेश में फिर सामने आया बड़े भ्रष्टाचार का मामला। इंदौर में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के घर पर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। मुंबई की रफ्तार पर बारिश की मार, जगह जगह भरा पानी, दोपहर में हाई टाइड की भी चेतावनी। मिड डे मर्डर पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, छपरा कांड के पीछे बताई साजिश, सियासी फायदे के लिए बीजेपी आरजेडी पर हाथ मिलाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जैश का चीफ कमांडर करी यासीर ढेर, मुठभेड़ में सेना ने मार गिराया। कराची में है दाऊद, 20 साल बाद पहली बार रिकॉर्ड हुई मोस्ट वांटेड की आवाज। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल फिक्सिंग का बताया मास्टरमाइंड, चार्जशीट इसी महीने, जी मीडिया से बोले कमिश्नर। कांग्रेस में फिर छिड़ा राहुल को पीएम बनाने का राग, ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा राहुल बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। येरवडा जेल में सजा काट रहे संजय दत्त को राहत की आखिरी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। हैदराबाद में दीवार गिरने से 5 की मौत, भारी बारिश की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में फिर दिखा बाइकर्स का खौफ, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद देर रात तक खुर्दा। ब्रिटेन में शाही घराने में आया नया मेहमान, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन ने बेटे को दिया जन्म, ब्रिटेन में जश्न का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं मीमांसा मलिक। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर से, जहां बड़े दिनों बाद एक और सरकारी धन कुबेर का भंडाफोड़ हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में एक असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के घर छापेमारी करके करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया है। अब तक की छापेमारी में लोकायुक्त पुलिस को इंदौर में एक फ्लैट, पॉश इलाके एमजी रोड पर जमीन के 10 प्लॉट, शॉपिंग मॉल में 3 दुकानें, लाखों रुपए नकद, सोने और चांदी के गहने और बैंक लॉकर्स का पता चला है। जगदीश राठी नाम है इस असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर का। इस अफसर की तस्वीर अभी सामने हालांकि नहीं आई है। बताया ये जा रहा है कि वो फिलहाल एमपी के ही सागर शहर में हैं। वहां भी छापेमारी के लिए लोकायुक्त पुलिस की टीम प्रारंभिक तौर पर इंदौर में इनके इस प्रकोष्ठ, इस मकान के अलावा इंद्रप्रस्थ टावर में 4 प्रकोष्ठ हैं, व्यावसायिक प्रकोष्ठ हैं, 331, 332, 333, 334 और राव में 15 से अधिक भूमियां इनके द्वारा भूखंड क्रय किए गए हैं, जिनके दस्तावेज अभी प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर इनका एक लॉकर होना भी ज्ञात हुआ है और अनेकों बैंक खाते और भारी मात्रा में नगद राशि इनके घर में प्राप्त हुई है, जिसकी अभी परीक्षण किया जा रहा है। और इसी पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता आनंद निगम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बताएं इस छापेमारी के बारे में और क्या जानकारी आपको मिल पाई है और अभी तक कितनी संपत्ति का पता चला है? जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार पहले भी लोकायुक्त ने छापेमारी की है और कई धन कुबेरों को बाहर निकाला है। आज कई दिनों बाद फिर इंदौर में इस तरह की एक कार्रवाई हुई है। उसमें सागर के जो सहायक आबकारी आयुक्त है उन पर कार्रवाई हुई है और इसी में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति का फिलहाल अभी जो लोकायुक्त के अधिकारी वो बता रहे हैं। लेकिन अगर इसको बाजारी मूल्य से देखें तो मान के चले कम से कम ये 30 से 40 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। लेकिन अभी कुछ भी अधिकारी इस बारे में कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साफ तौर पे जब शाम तक पूरी कार्रवाई होगी उसके बाद ही आखिरी आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो एक और सरकारी धन कुबेर का भंडाफोड़ हुआ है मध्य प्रदेश में। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में एक असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के घर पर यह छापेमारी की है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया गया है। अब तक की छापेमारी में लोकायुक्त पुलिस को इंदौर में एक फ्लैट, पॉश इलाके एमजी रोड पर जमीन के 10 प्लॉट, शॉपिंग मॉल में 3 दुकानें, लाखों रुपए नकद, सोने और चांदी के गहने और बैंक लॉकर्स का पता चला है। और इस बीच हम आपको एक और बड़ी खबर दे दें। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट जज बदलने को तैयार हो गया है चारा घोटाले में। तो लालू प्रसाद के लिए बड़ी राहत की खबर जो मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें, चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट जज बदलने को तैयार हो गया है।
तो ये जानकारी मिल रही है चारा घोटाले से संबंधित, जिसमें लालू प्रसाद यादव को यह राहत मिली है। जज बदलने के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। डर है कि जज हमको न्याय नहीं करेगा, तो इसके बारे में जो ट्रांसफर का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये है कि जज गलत करे या नहीं करे, लेकिन यदि लिटिगेंट को कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि ये जज के पास हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने का अधिकार है। इसीलिए पारिक साहब, सीबीआई या दूसरी कोई पार्टी ने क्या सहमति जताई है जज को बदलने को लेकर? देखिए, सीबीआई ने आज काउंटर एफिडेविट के लिए टाइम मांगा था, तो इसलिए उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी थी। और लाला रंजन उन्होंने एक एप्लीकेशन की कि हमको इम्प्लीट करने दो, तो हमने उनका अपोज किया है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा है कि लालू प्रसाद यादव के केसेस में वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पार्टी मत बनाओ। पारिक सर, अगर सीबीआई विरोध करती है जज को बदलने को लेकर, फिर क्या होगा? देखिए, क्या होगा वो तो पावर तो अल्टीमेटली कोर्ट के पास है, तो सीबीआई दोनों की बहस सुन के जज डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। सर, ये कह सकते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो दो विकल्प दिए हैं, क्या माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती तौर पर आज की तारीख तक ये मान लिया है कि मामले की सुनवाई एक नए जज को करनी चाहिए। हाँ जी, देखिए, शुरुआती तौर पे आपने बोला वो बात सही है, क्योंकि जज ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो आज का ऑब्जर्वेशन से लगता है कि जज को लगता है कि ये मैटर कोई और जज को सुनना चाहिए, और जो अभी जो सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। इज इट अ बिग रिलीफ फॉर लालू यादव? हाँ जी, हाँ, यस। टुडे द मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, द पिटिशन फाइल्ड बाय मिस्टर लालू प्रसाद यादव दैट द सीबीआई जज तो याचिका दाखिल की गई थी लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। और तफसील से इस पर जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में और राहत का आधार आखिरकार क्या रहा? देखिए, जो पिछली तारीख थी, तो पिछली तारीख पे उन्होंने कहा था कि हमें आशंका है कि जज जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, वो उनके बिल्कुल सगे रिश्तेदार हैं। तो इसकी ये जब बात आई थी, तो जुलाई को जजमेंट के इस चारा घोटाले में फैसले के लिए डेट लगी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया। और आज की तारीख लगाई थी कि उसमें कहा था सीबीआई को झारखंड सरकार को अपना जवाब दें। तो सीबीआई इस रिपोर्ट में कोई जवाब नहीं आया, और उसमें राज्य जो झारखंड सरकार है उसका भी कोई जवाब नहीं आया था। उन्होंने कहा हमें समय चाहिए। तो उसके बाद जो इनके लालू के वकील थे, उन्होंने उसको आर्गूमेंट को आगे कंटिन्यू किया, और उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि किस तरीके से जो है जज हैं उनके रिश्तेदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दो जजेस बैठे थे, चीफ जस्टिस उनके साथ दूसरे जज ने भी इस बात की हाँ भरी कि हाँ, जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार की रिश्तेदारी है, और उनका क्लोज उनके घर में आना जाना है, तो ये कहीं ना कहीं जज इन्फ्लुएंस ऐसे हालात में हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में अगर जज का ट्रांसफर किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अगली सुनवाई जो 6 अगस्त को होगी, 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है बिल्कुल क्लियर कि सीबीआई, लालू यादव और झारखंड गौ सरकार, ये तीनों जो है मिलके दो जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बता दें। अगर दो जजों के नाम खुद ये लोग तीनों बता देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट दो जजों में से किसी एक को केस मार्क कर देगा। और अगर ये लोग तीनों मिलकर नहीं बता पाते हैं, तो फिर रांची हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि मामला किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। तो एक मोटी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ कह दी कि जो लालू यादव का फैसला है, जो मौजूदा जज है वो नहीं देंगे, अगली डेट पे जज का जो है तबादला हो जाएगा। जी, यानी कि महेश, ये समझा जाए कि जो याचिका दाखिल की गई थी लालू प्रसाद यादव की ओर से कि जज के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उस वजह से फैसला प्रभावित हो सकता है, तो अब मिलकर ये दो जजों के नाम रखे जाएंगे और उनमें से किसी एक को चुना जा सकता है? हाँ जी, देखिए, उन्होंने बोला सीबीआई, लालू यादव और झारखंड सरकार, तीनों को दो जजों के नाम बता दें, और ये दो जजों पे अगर तीनों लोग एग्री हैं, तो दो जजों में से किसी को भी एक को सुप्रीम कोर्ट एक केस ट्रांसफर कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। लालू के लिए बहुत बड़ी राहत है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला। लेकिन किसी के नाम पर ये सहमति बन जाएगी, इसको लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं महेश? नहीं, अभी नहीं कह सकते। अभी तो उनको भी नहीं पता कि हमें क्या नाम देना है, सीबीआई को क्या नाम देना है, झारखंड सरकार को नहीं पता क्या नाम देना है। तो ये तो अभी इसमें समय है, काफी तो चर्चा करेंगे तीनों लोग, तीनों पर इसमें जो हैं लालू यादव हैं, झारखंड सरकार, सीबीआई, तो अपने दो जजों के नाम लाएंगे। उसमें ये भी देखना होगा कि दो जजों पे वो लोग एग्री करते हैं, दो जजों के नाम पे अगर वो डिफर हो जाते हैं, तो सब देखने वाली बात है। तो लेकिन अब इसमें इशू ये नहीं है कि दो जजों में से नाम कौन देते हैं, तो क्योंकि अगर हाईकोर्ट भी है, हाईकोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट बोल देगा। सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा जज सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने फैसला सुनाना था, अब वो लालू यादव याचिका आने के बाद
बाद वो जज फैसला नहीं सुना पाएंगे, कोई दूसरा जज सुनाएगा, वो जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए महेश। तो अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी राहत लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी कि जज को बदला जाए, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और ऐसे में जो फैसला है वो प्रभावित हो सकता है और अब जज बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इसी खबर के साथ यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे आपको दिखाएंगे मुंबई आज जरा संभल कर, क्योंकि हाई टाइड की चेतावनी है। और अब रुख मुंबई का करेंगे। मुंबई में पिछले 6 घंटे से तेज बारिश हो रही है। एक बार फिर मुंबई पर आफत बनकर टूटी है बारिश। मुंबई के ज्यादातर निचले इलाके पानी से लबालब भरे हैं। दादर, हिंद माता जैसे निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। तेज बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है। हालांकि तेज बारिश का असर लोकल ट्रेनों पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। समंदर में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी है आज के लिए। ऐसे में लोगों को समुद्र किनारे पर न जाने की सलाह दी गई है। इस वक्त हम रुख करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। बांद्रा से जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और हिंद माता से अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, बारिश की वजह से कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है देश की आर्थिक राजधानी में? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले मेरी बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल में बात हो रही थी कि उनका साफ तौर पे कहना था कि बांद्रा के लिंकिंग रोड, विलेपार्ले मेसवी रोड, चेंबूर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हिंद माता, इन तमाम जगहों पर पानी भरने की वजह से लंबी ट्रैफिक लगी हुई है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कत हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि लोग दफ्तर जाने का जो समय हो गया है, करीब 11 बज गए हैं, 10 बजे का अमूमन लोगों का दफ्तर शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों को खासा दिक्कत हो रही है दफ्तर पहुंचने में, लोग देरी से अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। और इन सब में एक हैरानी की बात यह है मीमांशा, कुछ देर पहले जैसा मैंने बताया कि जब मैंने मीडिया बीएमसी के डिजास्टर कंट्रोल में जब मैंने बात की तो वहां पर एक हैरानी वाली जानकारी ये मिली कि मैंने उनसे तमाम जगहों के बारे में पूछा जहां जहां पर पानी भरा हुआ था, तो उन्होंने मुझे सारे जगह के नाम बता दिए। लेकिन जहां इस वक्त हम खड़े हैं हिंद माता इलाके में, मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि किस तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। रास्ता की जो है, इस रास्ते पर गाड़ियां कम चल रही हैं। यहाँ के बारे में डिजास्टर कंट्रोल के पास जानकारी ही नहीं थी। मैंने कहा कि हिंद माता में पानी भरा हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं आई है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा इस यहाँ पर बीएमसी के तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीएमसी जी उन जगहों के बारे में जानकारी नहीं ले पा रही है, पानी भरी हुई है। जी हिंद माता की तस्वीर इस वक्त लोग देख पा रहे हैं किस तरह से घुटनों तक पानी वहां पर भरा हुआ है सड़कों पर, और ऐसे में वहां से गुजरना ये तो बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि घुटनों तक पानी में लबालब भरी हुई हैं वहां की सड़कें। और कविता शर्मा इस वक्त बांद्रा इलाके से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता, ये बताएं कि बारिश की वजह से क्या ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है? देखिए मीमांसा, अब तक ट्रेनें समय पर ही चल रही हैं, लेकिन आज सुबह मुंबईकरों को सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए और जो काले बादल मंडराए हैं, शायद उन्होंने ठान लिया है कि आज मुंबई को पूरी तरह भिगो कर रहेंगे। और पानी से जो है कई इलाकों में तो पानी भर चुका है। आलम आप देख सकते हैं, जो बारिश का जोर है वो नहीं थम रहा है। थोड़ी देर के लिए बारिश जो है रुकी थी, लेकिन अब फिर वो जो बारिश का जोर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में हालात बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। जिन इलाकों में जो पानी निकल भी रहा था वो फिर से जो है भरने लगे हैं। अब ट्रैफिक आपको दिखाना चाहेंगे, ये बांद्रा का इलाका है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इससे ही लगा हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक स्लो मूविंग है। सबसे बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं आज मुंबईकरों को ना छाता बचा पाएगा, ना ही उनके रेनकोट बचा पाएंगे। लगातार 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जी, बारिश थम नहीं रही है। भागती दौड़ती मुंबई आज थमी हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अश्विन आपका और कविता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुंबई से अब हम रुख करेंगे बिहार का। छपरा मिड डे मील हादसे को आज 1 हफ्ता पूरा हो गया है। आज ही के दिन स्कूल में दोपहर का खाना खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा कांड पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीतीश ने इसके लिए आरजेडी और बीजेपी की साजिश बताया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब विपक्ष की साजिश के तहत हो रहा है। तो
तो आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। विपक्षी दल लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि 23 बच्चों की मौत हो गई मिड डे मील खाने के बाद, आखिरकार मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और अब जब चुप्पी तोड़ी है नीतीश कुमार ने, तो सीधे तौर पर निशाना साधा है विपक्षी दलों पर कि ये आरजेडी और बीजेपी की मिलीभगत है। धर्मासती गांव से ठीक 2 किलोमीटर पहले है पकड़ी गांव और हम इस वक्त मौजूद हैं पकड़ी के इसी विद्यालय में। यहाँ पे बच्चे तो आए हैं, उनके लिए एक हफ्ते पहले खाना भी बनता था, लेकिन आज हम बच्चों से ही पूछेंगे कि वो दिन का खाना मिड डे मील खाना चाहते हैं या नहीं। बच्चों, आप लोग मिड डे मील खाना चाहते हैं? नहीं। तो ये आवाज है, आप सुन सकते हैं कि बच्चे अब मिड डे मील से डर चुके हैं। क्यों डर लगता है मिड डे मील खाने से? जहर मिला जाता है इसीलिए। धर्मासती में हुआ है घटना, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। तो क्या माँ बाबूजी मना किए हैं खाने से? जी। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तुम जौन घर होगा तो खाना, पर स्कूल में खाना मत खाना। जी, और मना कर दिया हम लोग को। अब काफी विश्वास बच्चों का हिल चुका है, डरे हुए हैं। ये डर अब कैसे समाप्त हो, ये बड़ा सवाल है। ये डर जो बैठा हुआ आपके दिल में कैसे खत्म होगा? क्योंकि मैडम जी खा लेंगे तब 1 घंटा के बाद हम लोग खाएंगे तो डर हट जाएगा। तो आप चाहते हैं कि पहले मैडम लोग खाना जो बनाती हैं वो पहले खा लें, उसके 1 घंटा बाद आप लोग खाएं। ये तो नियम तो है ही। क्या पहले नहीं मानते थे लोग, मैडम लोग? नहीं, खाना बनता था सीधे आप लोग को दिया जाता था। जी। तो मिड डे मील का नियम है कि अगर खाना मिड डे मील का बनता है तो पहले शिक्षिका को खाना है, जो शिक्षक है उनको खाना है, उसके बाद बच्चों को दिया जाना है। फिलहाल जो है वो नियम का पालन नहीं होता था। हमारे साथ स्कूल में प्रिंसिपल हैं। मैडम, बच्चों का आपके सामने आरोप है कि इस तरह का नियम का पालन नहीं होता था। नियम का पालन होता है, जैसे गाँव वाले भी कहेंगे जब मास्टर लोग बनवा करके खाना खा रहे हैं, इसके चलते हम लोग रसोईया खाती है। हमारा खाना जो है तो 4 रसोईया है, उसमें पहले 1 रसोईया जो है बराबर वो खाना खा लेती है, करती है। तो रसोई क्यों बंद कर दिया गया आपके? इसलिए बंद कर दिया गया कि ये यहाँ जो है बगले में पड़ोस में जो है इतना बड़ा जो है दहशत हुआ है, उसके चलते जो है बंद कर दिया है। तो नियमों की परवाह कौन करता है, और यही वजह है कि जो विश्वास है वो डगमगाया हुआ है इन बच्चों का मिड डे मील से। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेंगे और आगे आपको दिखाएंगे ब्रिटेन में शाही घराने में आया नया मेहमान। ब्रिटेन में शाही घराने में नए मेहमान के आने से जश्न का माहौल है। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन ने एक बेटे को जन्म दिया है। I think it's very exciting. A boy will be great for Great Britain. And I'm so happy for her and I wish him all the best of luck. ब्रिटेन जश्न में डूबा है। रॉयल टावर पर जैसे ही शाही घराने में नए मेहमान के आने की खबर दी गई, हर शख्स जश्न में डूब गया। किसी के लिए भी इस खुशी को छिपा पाना मुश्किल था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी इस मौके पर प्रिंस विलियम और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन को मुबारकबाद दी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे उम्मीद है इंग्लैंड के साथ ही कॉमनवेल्थ देश भी शाही घराने के इस जश्न में शामिल हैं। केट ने पश्चिमी लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। दुनिया के तमाम देशों से पहुंचे मीडिया कर्मी कई दिन से शाही घराने में नए मेहमान के आने के इंतजार में अस्पताल के बाहर डेरा डाले हुए थे। बकिंगम पैलेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मां बेटा दोनों बिल्कुल सही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शाही परिवार में नन्हा राजकुमार आ चुका है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपरस्टार्स की सुपर एक्टिंग।